अनिल सिन्हा साहब, मैं इसी से आप आज की शुरुआत कर रहा हूं। मालदीव्स की वैसे पॉपुलेशन मैं बता दूं 5,15,000 कुल 2022 के हिसाब से, और उसकी कुल क्षेत्रफल है वो 298 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भदोही है, जो अब संत रविदास नगर उसका नाम, अब शायद भदोही वापस हो गया, या उसमें चक्कर चलता रहता है, मायावती जी आती हैं तो उनको देती है, जो भी है, संत रविदास बोलिए या भदोही बोलिए, वो 1,015 स्क्वायर किलोमीटर है। और एक और मालदीव के बारे में अच्छी बात बता दूं, हमारे आपके एक जानने वाले मित्र, एक पत्रकार हैं रवि नायर, 7 फीट लंबे हैं। मालदीव का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो 7 फीट ऊंची है। मालदीव की सबसे ऊंची पहाड़ी 7 फीट ऊंची है। तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सुपर पावर के यहाँ मोदी जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे एस जयशंकर साहब को अगर ये नहीं पता है तो ये थोड़ा, मतलब इस पे तो डांट पड़नी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो अनिल सिन्हा साहब, मूल रूप से वही बात कि संसद में एक बात जिसको मैं फिर से हुआ कि लोकतंत्र कि कुछ वैल्यूज अगर हैं तो संसद में इन लोगों को जब तक बोलने दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल में विपक्ष उस रोल को बखूबी निभा रहा है। मैं सारे समूचे उसकी बात करूंगा आज, राहुल गांधी के नहीं, सिर्फ सबकी बात करूंगा। और कल राहुल गांधी ने एक जो काम बार बार किया, वो इंडिया गठबंधन की एम्फेसिस करते रहे। वो ठीक है, इलेक्शन में बाहर वो जाके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन सदन के अंदर ही आते ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में बखूबी आ जाते हैं। और कल जो भी हुआ है, आज आपकी उम्मीद क्या है? क्योंकि अभी तो मोदी जी बोलेंगे, मेरे हिसाब से मोदी जी सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति की बेइज्जती की, इस पे बहुत ज्यादा बोलेंगे। और कुछ खड़गे जी पे भी कुछ वो करेंगे। राहुल गांधी का मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जो अंग्रेजी में बोले, इस वजह से उनकी ट्रोलिंग ज्यादा नहीं हो पाई। क्योंकि ऐसा एक बड़े बहुसंख्यक लोगों का मानना है कि बीजेपी का जो ट्रोलिंग आर्मी के चीफ लोग हैं, जो सेना है, वो अंग्रेजी भाषा में उतनी सिद्धहस्त नहीं है, तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा था क्या। राहुल गांधी के लिए एक एडवांटेज ये थी कि राहुल गांधी को शब्दों के चयन नहीं करना पड़ता। हिंदी में वो शब्द के लिए उनको ढूंढना पड़ता है शब्द, लेकिन अंग्रेजी में वो फ्लो आता है। तो अनिल भाई, ओवरऑल ये जो आज की बात है कि संसद में विपक्ष ही लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ है, सत्ता पक्ष की तरफ से तो सारी कोशिश हो रही है कि लोकतंत्र को किसी तरह से एक दो लोगों के जेब में डाल दिया जाए। अनिल सिन्हा भाई साहब, देखिए, ये जो आपकी एक बात साफ नहीं हुई कि राहुल गांधी का अंग्रेजी में भाषण किसके लिए समस्या है। समस्या भी है सुनील भाई, और चैलेंज भी है। देखिए, एक चीज है क्या कि ये जो अंग्रेजी में भाषण किया, मैं मानता हूं कि जरूरी है। जरूरी ये है कि जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, जो बाकी इलाके हैं, हिंदुस्तान का मतलब ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो और अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक है, ये है, सब जगह हिंदी के खिलाफ इन्होंने जिस तरह की नीतियां अपनाई या हम कहीं चूक हुई, वही ये सब स्टेट ऐसे स्टेट है जहाँ की गांधी जी ने जब नागरिक प्रचार सभा के काम और गांधी जी का हिंदुस्तानी प्रचार और हिंदुस्तानी क्या वो एक था, हिंदुस्तानी प्रचार का भी जो सब ये था, बहुत सक्रिय था और बहुत सारे लेखक पैदा हुए ये में, मतलब साउथ में, जो हिंदी में लिखते थे, तो वो कहीं खो गया। अब ये जब फाइट हुई, मतलब जो सेंट्रलाइजेशन है लैंग्वेज का, तो राहुल गांधी ने एकदम सही किया कि हिंदी में बोले। एक ऑल इंडिया, एक नेशनल पर्सपेक्टिव को सामने रखने के लिए ये जो है इससे मुक्त होना पड़ेगा, इस तरह के, मतलब कि हिंदी ये जो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने साउथ इंडिया का अखबार में काम किया है, डेक्कन हेराल्ड में मैं था, उनके दिल्ली ब्यूरो में। वो जो है उनका कहना था क्या कि हम जो है हिंदी के नाम जो है बोलते हैं, सही आपको सारे नाम बताते हैं हम, चंद्रशेखर हो चाहे कोई भी, लेकिन आप जब हिंदी कर्नाटक के लोगों का नाम लेते हैं या साउथ इंडिया के, तो सही उच्चारण नहीं करते हैं।
और आप उसमें ये गलतियां करते हैं। तो ये जो फीलिंग है कि हमको हमारे लैंग्वेज को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, हमको कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप, एक तरह का जो हिंदी का जो क्या कहते हैं दबंगई एक तरह का कहिए, वो उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। ऐसे समय में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भाषण करके कम से कम उनको भी एड्रेस किया एक देश। दूसरा है क्या, एक बहुत इनोवेटिव था, मतलब इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि बहुत ही इनोवेटिव था उनका नजरिया, कि आपके जो आपने रखा है अभिभाषण में, उसके मतलब काउंटर में हम बोलने के बदले हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, ये हमको लगता है कि पहली बार एक नए तरीके का की डिबेट उन्होंने शुरू की। क्योंकि अभी तक यही होता रहा कि अभिभाषण पर लोग बोलते थे, अपनी बात उसमें भी रखते थे। इस बार उन्होंने कहा कि उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, और मुझको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इसमें वेस्ट करने से टाइम कोई जरूरत नहीं थी। तो एक तो ये था। दूसरा है क्या कि देखिए, इतना मतलब पहली बार संसद में इतना सीरियस जो ग्लोबल से लेकर के जो नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को किसी ने रखा है। और राहुल गांधी तो मैं तो पहले से मानता था कि उसके लिए वो मतलब काबिल है। उनको देश विदेश में जो उन्होंने भाषण किए हैं पहले एकेडमिक जगहों यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उससे उनका जो डेप्थ है वो समझ में आता है। लेकिन उसको उन्होंने इस बार पॉपुलर लैंग्वेज में भी समझाकर बहुत अच्छे से रखा। और हमको लगता है कि एज ए लीडर अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी कितना सोचते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। एक नेशनल लीडर इमर्ज कर, मतलब इस भाषण के बाद एक जिसके पास एक विजन है, और वो भी एक सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल विजन है कि जो ग्लोबल कंपटीशन है एआई की वजह से, इकोनॉमी में जो चेंजेज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उससे हो सकता है कई चीजों में हम लोग असहमत हो, लगता है जैसे हम लोग समाजवादी हैं, निश्चित तौर पर गांधीयन स्टॉक्स आते हैं, एआई का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, मानवता के कितना हित में है, और क्या हमको सिर्फ डिफेंस और वार के हिसाब से ही इकोनॉमी को रीओरिएंट करना चाहिए। ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम बीजेपी उसका की तरफ से उसका कोई जवाब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इससे भी बुरे टर्म्स में देखती है। हर चीज को पावर एंगल से देखती है, हर चीज को कॉम्बैटिंग मूड में कि लड़ना है इसके हिसाब से देखती है। उसके लिए भी, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन सबक उन्होंने दी कि भाई आप जो है आपको अगर लड़ना है तो आप ड्रोन जो है वो उनके मतलब एआई और उनके तरीके, उनके यहाँ बना हुआ या उनके सामान से बना हुआ ड्रोन लेकर के हम फाइट नहीं कर सकते। ये एआई में भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मोबाइल ही, हमारा मामूली मोबाइल जो है वो भी उनका असेंबलिंग के जरिए बन रहा है। तो और सबसे जो बड़ी बात कही, जो कि बहुत कम लोगों के समझ में मतलब आता है, कि डेटा पर कब्जा है अमेरिका का, और ये क्या कहते हैं हार्डवेयर पर कब्जा है चीन का। हमारा क्या होगा? हम आईटी पावर अपने को बोलते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा? ना डेटा पर हमारा कोई कब्जा है, गूगल और बाकी उसके कंपनियां उनके हाथ में है, और वो जो है क्या कहते हैं जो हार्डवेयर है उस पर कब्जा है चीन का। और तो ये फाइट में हम कहाँ है? हमको लोकेट करना चाहिए। और उसके बाद जो बॉर्डर वगैरह, तो हमको लग रहा है कि पूरा पर्सपेक्टिव में दिया। अब जो मोदी जी को आपको लग रहा है कि क्या देंगे, मोदी जी का एक खाली छोटा सा एक बहुत हमको लग रहा है 10 या 15 सेकंड का वीडियो है, जिसमें वो बोलते हैं पॉडकास्ट वाला एक वीडियो में, आपको याद होगा उसमें उनसे पूछा आई के बारे, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो बोले हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा लेता है और वो जो है आई कहना शुरू करता है। अब सोचिए कि ये जो नाला से गैस वाला और क्या कहते हैं बादल में रडार मतलब वाला जो मामला है, उससे कैसे मतलब ये मतलब
ये इसमें कोई प्राइड वगैरह की बात भी नहीं है। मतलब बहुत हिंदू प्राइड रखे तो आर्यभट्ट के बारे में बात करिए, और वो तो पूरा बदल दिया खगोल शास्त्र और सबको। वो अगर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स भी अगर देख पढ़ना हो, जो है पेपर पढ़ाई होती है उसमें, तो वहां जाइए ना। लेकिन ये जो है गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाएगी वाला जो ये है, ये से काम नहीं चलेगा। और वो आपका भी नहीं चल रहा। आप वहीं पर अडानी जो है, जो आपका डिफेंस का ये बना रहा है, वो जो है वहाँ क्या कहते हैं, हम कलछुल बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो है सो कढ़ाई में वो भूनते हुए कुछ नजर आ रहा है। ये इससे कहीं देश चलेगा? हो राहुल गांधी ने वो, मतलब हमको लग रहा है हिंदुत्व के दबाव में हम लोग सब लोग रहते हैं, और हम लोग बात ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ कबीर भी डर गया है, ऐसा लग रहा है। अरे ये इस तरह से 7-7.5 करोड़ आदमी कहा कि मौनी अमावस्या में नहा रहे हैं, और चैलेंज क्या है? 87, आज की हेडलाइंस है हिंदू में कि 87 रुपया पार कर गया, क्या कहते हैं, डॉलर की कीमत जो है 87 रुपये हो गई। मतलब वो सही किसी ने कहा था कि वो 94, मतलब 90, मतलब 94 के आसपास जाकर के ही टिकने वाला है। कोई अभी हाल में ही अपने किसी मित्र ने कहा था। तो आप ये हालत है, और आपका अडानी जो है वो आरती संग्रह जो है 1 लाख प्रतियां, अगर एआई, और बताइए ना, अगर वहीं पे कुंभ मेला में 15 अगर क्या कहते हैं साइंस के स्टॉल लगा देता तो वो भी एक बात होती। अब वो वहां आरती संग्रह, और वहां ढूंढ रहा है कि साजिश का एंगल। अरे साजिश, देखिए इतने लोग हैं, उनके शव को पहचान नहीं पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है कौन आदमी था। अभी कई वीडियो देख रहा हूं मैं, उसमें वो बच्चा बोल रहा है क्या कि हाँ मतलब हमारी हमको लाश तो मिल गई, लेकिन उसके लिस्ट में नाम ही नहीं है। और उसके बाद कोई कह रहा है क्या कि हमारे पिताजी कहाँ गए, तो पूछने के लिए गए, तो वो बता रहा है क्या कि जो आपका ये क्या कहते हैं बह गए होंगे नदी में। अब ये जो है ऐसी स्थिति है, उसको तो ढूंढ नहीं पा रहा है कि क्या ये साजिश का एंगल तुरंत ढूंढ लेता है। और उसके बाद जो ये जो मतलब आप देख लीजिए, ये मीडिया और क्या कहते हैं इसके जो इसका ये जो साजिश लोकतंत्र के खिलाफ, आपने सही कहा कि संसद में जो इंडिया गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी अंदर में जाने के बाद, या जो भी नेता है वो अंदर जाने के बाद इंडिया गठबंधन के रूप में सारी बातें करता है, एक यूनिटी दिखती है वो। और एक और भाषण का जिक्र हम लोग को करना चाहिए, कनिमोई ने जो है, जो आर्यन थ्योरी और द्रविडियन वाला है, उस पर भाषण किया। और अभी वहां जो है 5000 साल पुराना जो है, मतलब 500,000 ईयर्स ओल्ड ये जो है, तो क्या कहते हैं आयरन एज का ये मिला है। तो उससे वो जोड़ रही है कि द्रविडियन कल्चर जो है कितना पुराना है, और अभी तक यही माना जा रहा था, तक उसको जोड़ा जाता था आर्यन ये से जो आयरन एज को, तो उसको उसने मतलब उसको वो कंट्राडिक्ट होता। तो बहुत सारा चीज चल रहा है देश में, और हमको लग रहा है राहुल गांधी का इंटरवेंशन बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत सही था।